किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों पटेल एग्रो फार्म में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम चर्चा करेंगे CO 11015, CO BSI 18121, CO BSI 3102, CO PB 95। किसान भाइयों ये चारों वैरायटियों से हमारे सारे किसान भाई भली भांति परिचित हैं, क्योंकि इन चारों वैरायटियों का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमारे सारे किसान भाइयों को अच्छी तरह से पता है ये चारों वैरायटियां उत्तर प्रदेश में रिलीज नहीं है। किसान भाइयों हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि ये चारों वैरायटियां अभी तक उत्तर प्रदेश में रिलीज क्यों नहीं हुई। क्या इन चारों वैरायटियों में रेड रॉड से ये हमारी चारों वैरायटियां रोगग्रस्त हैं, या इन वैरायटियों को शोध संस्थान शाहजहाँपुर रिलीज करना नहीं चाहता है, या इन चारों वैरायटियों के प्रति कोई राजनीति हो रही है, या इन चारों वैरायटियों में प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, या इन चारों वैरायटियों में चीनी पड़ता अच्छा नहीं है। किसान भाइयों अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो इन वैरायटियों का प्रोडक्शन ज़बरदस्त है। इसके बाद किसान भाइयों बात आती है हमारे चीनी पड़ता की, तो इन चारों वैरायटियों में 038 से चीनी पड़ता चारों वैरायटियों में ज़्यादा है। फ़िलहाल हमारा जो CO 11015 है उसका चीनी पड़ता इन चारों वैरायटियों में भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन 38 से तो चीनी पड़ता चारों वैरायटियों में ज़्यादा है ही। किसान भाइयों इस प्रकार हमारा जो प्रोडक्शन है इन चारों वैरायटियों का और चीनी पड़ता है वो सबसे अच्छा है। इसके बावजूद किसान भाइयों बात आती है कि रेड रॉड। किसान भाइयों अभी तक पूरे भारत के अंदर ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो रेड रॉड से ग्रस्त हो नहीं सकती है। पूर्णतः प्रतिरोधी कोई भी वैरायटी नहीं है, सारी वैरायटियां मध्यम प्रतिरोधी हैं। उनमें हमारा CO BSI 18121 या 3102 और CO PB 95 और CO 11015 भी हमारा मध्यम प्रतिरोधी है। लेकिन अभी इन चारों वैरायटियों में किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिला है, चाहे वो रेड रॉड हो गया या और कोई दूसरे रोग हो गए। इसके अलावा किसान भाइयों हमारा 038 गन्ना जो था वह भी रोगग्रस्त हुआ था, वो भी मध्यम प्रतिरोधी ही था, वो तो बहुत अच्छी वैरायटी थी, उसके बावजूद भी वो रोगग्रस्त हुआ था। अब बात आती है फिर हमारा शोध संस्थान शाहजहाँपुर इस वैरायटी को रिलीज़ करना क्यों नहीं चाहता है। किसान भाइयों इसके पीछे बहुत से कारण छुपे हुए हैं, जो कि सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा पिस रहा है वो किसान भाई पिस रहा है। क्योंकि हमारे शोध संस्थान ने पिछले 2 सालों में 14201, 13235, 15023 वैरायटियों को रिलीज़ किया और उन्हें लगाने का किसान भाइयों को प्रोत्साहित किया, लेकिन 15023 वैरायटी में किसी भी प्रकार की टेलरिंग नहीं है, बहुत सारे रोग देखने को मिले हैं। इसके अलावा 14201 वैरायटी की लंबाई नहीं बढ़ती है। इसके अलावा 13235 में आग जमने की समस्या से किसान बहुत ही बुरी तरह से परेशान है। अब बात आती है कि किस प्रकार से किसान भाई अच्छी वैरायटी का प्रोडक्शन लेने में सफल हो। इसके अलावा 14201 जो गन्ना प्रजाति हमारी लखनऊ शोध संस्थान द्वारा रिलीज़ की गई थी, उसको काश्तकार भाई कौन सी ऐसी लागत लगाए जिससे उसकी लंबाई बढ़ा सके। काश्तकार भाई उसकी लंबाई बढ़ाने को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो लंबा ही नहीं हो पाता। उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डाउन है, रिकवरी ठीक ठाक है लेकिन प्रोडक्शन डाउन है। फैक्ट्रियों को फ़ायदा है लेकिन काश्तकार भाई को नुकसान है। किसान भाई इस समय इतनी बुरी तरह से परेशान हैं इन तीनों वैरायटियों से कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कौन सी वैरायटी को लगाया जाए। अब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसान भाई कौन सी वैरायटी लगाएं। अब हमारे सारे किसान भाइयों के सामने एक ही ऑप्शन बचा है, चाहे वो 11015 लगाएं या फिर 3102 या 18121 या CO PB 95। हमारे सारे किसान भाई नहीं चाहते हैं हम किसी दूसरे स्टेट की वैरायटी को लगाएं, लेकिन करें भी तो क्या करें। शाहजहाँपुर संस्थान लखनऊ हो गया या हमारा शाहजहाँपुर का हो गया, इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसी वैरायटी को डेवलप नहीं किया है जो कि दूसरे स्टेट की वैरायटियों के तुलना में अधिक उपजाऊ हो या अधिक प्रोडक्शन देने वाली हो या बराबर प्रोडक्शन देने वाली हो। किसान भाई भी हमारे नहीं चाहते हैं कि हम किसी दूसरे प्रदेश की वैरायटी को लगाएं, लेकिन करे तो करे क्या किसान भाई। वो से जब प्रोडक्शन नहीं मिलता है तो वो लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही, बाहर की वैरायटी को लाके यहाँ पर, जिससे कि उसका प्रोडक्शन अच्छा आ सके।
फिर हमारा चीनी पत्ता भी अच्छा है, रॉड भी नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं। अगर किसी वैरायटी में रेड रॉड आ सकता है तब तक हमारे शाहजहाँपुर शोध संस्थान हो गया या लखनऊ शोध संस्थान हो, वहाँ के वैज्ञानिक भाई लोग अच्छी वैरायटी डेवलप करें और हमारे काश्तकार भाइयों को दें, और हमारा काश्तकार भाई उन वैरायटियों को खुद लगाना बंद कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसा कि मैंने आप सभी किसान भाइयों को बताया कि यहाँ पर जो भी राजनीति हो रही है वो शोध संस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के लेवल पे हो रही है। वो नहीं चाहते हैं किसी भी दूसरी स्टेट की वैरायटी को यहाँ पर ला के लगाने। अब वो क्यों नहीं चाहते हैं वो तो उन्हें संस्थानों को ही पता होगा, लेकिन मेरी गुजारिश है उन शोध संस्थान के तमाम वैज्ञानिक भाइयों से कि हमारे किसान भाइयों के हितैषी बने। अगर आपके पास कोई ऐसी वैरायटी नहीं है तो उन पे कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाना चाहिए। फ़िलहाल आपकी सरकार है, आप सब कुछ कर सकते हैं। किसान भाइयों पे नियम के कई प्रकार के पालन ना करने पर आप जेल भी करा सकते हैं, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, क्या ये सारे के सारे नियम हमारे किसान भाइयों के लिए बने हैं? फैक्ट्रियों के लिए कोई नियम नहीं बना है। जो 14वें दिन पेमेंट देने की बात हमारी सरकार करती है, जो हमारे गन्ना के अंदर आर्टिकल में लिखा है सीधे कि 14वें दिन पेमेंट होगा। अगर कोई फैक्ट्री 14वें दिन पेमेंट नहीं कर पाती है तो उसका ब्याज सहित भुगतान होगा। वो आप कहाँ तक करते हैं? अगर हमारे काश्तकार भाइयों के ऊपर ये तमाम नियम लगाए जाएंगे तो फैक्ट्रियों पे ये नियम क्यों नहीं लगाए जाते हैं? फ़िलहाल आपकी सरकार है, आप तो चाहें जो भी चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारे तमाम काश्तकार भाइयों को बारे में, उनके हितों के बारे में सोचकर कोई फैसला लें। क्या हमारे वैज्ञानिक भाइयों ने कभी सोचा है शाहजहाँपुर शोध संस्थान से रिलीज़ करेगी कोई भी वैरायटी 40 से 50 कुंटल पर बीघा के हिसाब से ज़्यादा नहीं निकल सकती है? क्या कभी सोचा है हमारे काश्तकार भाई अपने बच्चों की फ़ीस कैसे भरेंगे, अपने बच्चों का इलाज कैसे कराएंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? आप अपनी ज़िद के सामने कुछ भी मानने को तैयार नहीं हैं, चाहे किसान क्यों ना आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन आप किसानों की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपको सीधे और सीधे अपने शोध संस्थान की वैल्यू चाहिए, अपने शोध संस्थान की दी गई वैरायटियों को लगवाना है। अभी हाल ही में आपने 17-231 लगाई थी, जो हमारी वैरायटी रिलीज़ हुई थी, लगवा रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कितना है आप सभी जानते हैं, 40 कुंटल से ऊपर का नहीं है। फिर भी आप उससे किसान भाइयों को ज़बरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप 14,201, 13,235 जितने आपने ऊँचे दामों में हमारे काश्तकार भाइयों को आवंटन किया था, क्या उनका पैसा वापस करेंगे? वो तीनों की तीनों वैरायटी फेल हो चुकी हैं। हमारे सभी सम्मानित वैज्ञानिक भाइयों से गुजारिश है वो कहीं ना कहीं किसान हितैषी बने, ना कि विरोधी। जब तक हमारा लखनऊ शोध संस्थान या शाहजहाँपुर शोध संस्थान कोई अच्छी वैरायटी डेवलप नहीं कर लेता है, तब तक मेरे हिसाब से इन चारों वैरायटियों को लगाने की परमिशन दी जानी चाहिए। अगर इन किसी भी वैरायटी में रेड रॉड आता है, उस वैरायटी को किसान स्वतः बंद कर देगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि हमारा गन्ना खेत में खड़ा हुआ सूखे। 5009 वैरायटी जो कि आपने 17,231 के साथ उत्तर प्रदेश में रिलीज़ की थी, इससे पहले वो 7 साल से वैरायटी थी। हमारे उत्तर प्रदेश की कई फैक्ट्रियाँ, रोजा वाली फैक्ट्री लगवा रही, चीनी मिल लगवा रही थी उसे। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5009 वैरायटी 7 साल बाद ही रिलीज़ क्यों की? वो भी तो कंप्यूटर की वैरायटी है, और कहीं ना कहीं हमारी 038 वैरायटी में भी 70 से 80% काम कंप्यूटर से ही हुआ था, उसे आपने रिलीज़ क्यों किया? 5009 को रिलीज़ क्यों किया? तो फिर 11/015 रिलीज़ क्यों नहीं हो सकता? एक बार दोबारा से फिर से गुजारिश करूँगा, हमारे सारे वैज्ञानिक भाई सभी सम्मानित वैज्ञानिक भाई हैं, और वो किसान हितैषी बने, ना कि विरोधी। किसान भाइयों के लिए तब तक इन चारों वैरायटियों को लगाने की छूट दी जानी चाहिए, किसी भी प्रकार से परेशानियों का सामना किसान भाइयों को ना करना पड़े। अन्यथा किसान भाई अपने स्तर पर जो करेंगे वो तो उन्हें मालूम होगा, वो तो सिर्फ इन वैरायटियों को लगाना जानते हैं। जैसे ही आप संस्थानों की कोई ना कोई वैरायटी आ जाएगी, वो इन वैरायटियों को रिप्लेस कर देंगे और आपकी वैरायटियों को लगाएंगे। अच्छा प्रोडक्शन देगी तो उसे स्वतः किसान भाई ऑप्ट करेगा और लगाएगा। अभी तक की जो भी वैरायटी ये चारों हैं, 18-121, 3102, PB 95 या 11/015, किसी भी वैरायटी में रेड रॉड देखने को नहीं मिला। ये सारी की सारी वैरायटियाँ हमारे किसान भाइयों की हितैषी वैरायटियाँ हैं, अच्छा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटियाँ।